you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। वो खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, उसके पाक रूह को वेलकम करते हैं तालियां बजा करके। सो मेरे अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने एक और आज नया दिन दिया है। खुदा तो अपने हिस्से का काम करता, लेकिन हम अपने हिस्से का काम नहीं करते, क्योंकि खुदा ने हमें इसलिए रखा है कि हम उसके कलाम की पैरवी करें। ये हमारे हिस्से का काम है, और खुदा के हिस्से का काम क्या, फिर वो हमें सरबुलंदी करता है, हमें सरफराज करता है। सो मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे कि एक रास्तबाज वालिदैन की जिंदगी जो है, उसका अजर, उसका फल उसके बच्चों तक जाता है। क्योंकि माँ बाप जो है ये बड़े अहम पर्सन होते हैं। अगर माँ बाप रास्तबाज होंगे तो उनकी औलाद भी रास्तबाज होगी। क्योंकि कलाम में हम देखते हैं कि बरकत जो है वो ट्रांसफ़र होती है। जिस तरह से खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी और उसके बाद उसके बेटे इसहाक को मिली, तो इस तरह से एक सिलसिला जो है वो नस्ल दर नस्ल जारी रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें ब्लेसफुल हो, तो फिर आपको पहले चलना पड़ेगा, क्योंकि आप पहला बीज हैं। आप जो बो देंगे वही आपकी नस्लों तक जाने वाला है। अगर माँ बाप रास्तबाज नहीं है, अगर वो खुदा के साथ चलने वाले नहीं हैं, तो वो कभी ये नहीं कह सकते मेरे बच्चे भी ऐसे होंगे, क्योंकि जैसे माँ बाप करते हैं वैसे बच्चे भी करेंगे। तो आज हम कलाम में से देखते हैं कि एक रास्तबाज की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। बाइबल इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि हमें एक रास्तबाज ज़िंदगी गुजारनी है। रास्तबाज का मतलब है ऐसा शख्स जो खुदा की ताबेदारी में रहता है, जो उसकी फर्माबरदारी करता है, और जो खुदा की फर्माबरदारी करते हैं वही ब्लेसफुल भी होते हैं, वही खुदा के साथ रिफाकत करते हैं, वही उसके साथ जो है वो बादलों पर भी उठाए जाएंगे। इसलिए आपको इस बात को अपनी ज़िंदगी में रखना है कि मैं अकेला नहीं, बल्कि मेरे साथ बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। अगर मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ, साफ गोई के साथ, क्योंकि खुदा दिलों को जांचता है, और वही ब्लेसिंग जो है मेरे बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगी और हो रही है। आमीन। आपकी नस्लों के सामने आपकी ज़िंदगी में ऐसा होना शुरू होगा। लेकिन अगर मेरा रिश्ता खुदा के साथ अच्छा नहीं है, अगर मैं सही तौर पर खुदा के साथ नहीं चल रहा, तो फिर ये मेरे लिए बाइस बरकत नहीं होगा, मेरी औलाद के लिए बाइस बरकत नहीं होगा। तो ज़बूर 112 में हम पढ़ते हैं, एक रास्तबाज की मुबारक हाली। खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर जोर आवर होगी। रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम करीम और सादिक है। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सहादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बश न होगी। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है। उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालिफों को देख लेगा। उसने बांटा और मोहताजों को दिया। उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और कुड़ेगा, वो दांत पिसेगा और घुलेगा। शरीरों की मुराद जो है वो नाबूद होगी। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने से हम सबों पर खुदा की बरकत हो। आमीन।
سب نے امین کہا ہے؟ اب آواز آئی ہے نا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کیا بیان کرتا ہے. ایک جو راست باز شخص ہے اس کا پہلا کام کیا ہے کہ وہ خداوند سے ڈرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خداوند سے ڈرتا ہے. اب یہ ڈر کا مطلب کیا ہے کہ وہ کام نہیں کرتا جس سے خدا نے اسے منع کیا ہے. اور خدا ایک جگہ پر نہیں ہے. آپ ہو سکتا ہے اس کا ڈر صرف چرچ کے اندر تک رکھتے ہیں، لیکن اب جب چرچ سے باہر چل جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر سے خدا کا ڈر نکل جاتا ہے. ہرگز نہیں، خدا ہر جگہ پر موجود ہے. آپ گھر پر ہیں تب خدا وہاں پر موجود ہے. اگر آپ کسی جاب پر ہیں خدا وہاں پر موجود ہے. اگر آپ سفر کر رہے ہیں خدا وہاں پر بھی موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک راست باز شخص ہے وہ ہر جگہ پر خدا کے خوف کو اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. آمین. اگر ایک پولیس والا ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ نہ تو گالی نکالیں گے، نہ کسی کے ساتھ لڑائی کریں گے، نہ کچھ چوری کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک گارڈ میرے ساتھ ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اگر میں کچھ تھوڑا سا کروں گا تو یہ مجھے پکڑ کر قید میں ڈال دیں گے. ایسے ہی ہے. تو اس طرح خدا بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. وہ سپاہی تو تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن خدا آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے. تو اس لیے آپ کو سیدھے کام کرنے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. آپ خدا سے چھپ نہیں سکتے. اگر آپ مبارک حال ہونا چاہتے ہیں، سرفراز ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو خدا کا خوف ماننا ہوگا. خدا کا خوف کیا ہے کہ خدا جو کچھ کہتا ہے آپ کو وہ کرنا ہے. دوسری بات ہے، اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. اس کا دوسرا عمل کیا ہے؟ پہلا عمل ہے کہ وہ خدا کا خوف رکھتا ہے، خدا کا ڈر رکھتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب وہ اس کا ڈر رکھے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے حکموں پر بھی عمل کرے گا. کیونکہ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ایسا کرنے سے آپ کو اس کا فائدہ کیا ہے. میں نے بھی پہلے بتایا ہے کہ ماں باپ اگر خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اس کا فائدہ ان کی نسلوں کو ملنے والا ہے. اب یہ کبھی نہ کہیں کہ میں جا رہا ہوں چرچ یا میں عبادت کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. آپ کی سوچ بھی نہیں جو کچھ خدا آپ کے لیے کر رہا ہے، آپ کی نسلوں کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے. اس لیے اس نے کہا اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. آپ کو خدا کے جو حکم ہیں جو اس نے بیان کی ہیں آپ ان پر غور کریں اور جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے موافق ہر روز چلتے رہیں گے. آمین. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اگر آج چل رہا ہوں، اگر میں کوئی دکھ برداشت کر رہا ہوں خدا کے لیے یا اچھے کاموں کے لیے، نیک راست کاموں کے لیے، اگر مجھے تکلیف میں سے گزرنا پڑ رہا ہے تو اس کا ایک بڑا اجر ملنے والا ہے. آمین. کیونکہ خدا کے ساتھ چلنے سے آپ ایک بہترین اجر پا سکتے ہیں، اور آپ کو تو خدا نے بہترین اجر دے رکھا ہے، وہ ہے ہمیشہ کی زندگی. آمین. اس سے بڑا کون سا اجر ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی مریں گے نہیں، آپ مسیح میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. آمین. تو پھر اس سے آپ کو جب خدا نے اتنی بڑی برکت دی ہے، اتنا بڑا فضل آپ پر کی ہے، تو پھر آپ کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا. یہ نہ ہو کہ آپ اس زندگی کو جو ہے وہ کھو دیں. تو خدا نے کیا کہا؟ اس کی نسل جو ہے، سب بولے اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی. کس کی نسل؟ جو راست باز کی نسل، جو خدا کا ڈر رکھتے ہیں، جو اس کے حکموں پر چلتے ہیں. تو اس کا اجر دیکھیں، اس کی نسل زمین پر کیا ہوگی؟ زور آور ہوگی. آمین. میں جب کلام کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ خدا کتنے بڑے وعدے کرتا ہے. اس لیے میں سب کچھ چھوڑ کر خدا کے ساتھ لپٹا ہوا ہوں. اور آپ دیکھیں ایک وقت ہے کہ ہم اوپر آئیں گے. اوپر آنے کا ایک وقت خدا نے مقرر کیا. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اچھی خبریں پھیلانا ہے، گڈ نیوز پھیلاتے رہیں. دکھ میں بھی لوگوں کو خوشی کی خبر دیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. آمین. سب بولے خدا میرے ساتھ ہے. آمین. تو راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی. کتنا دی ہوئے گی؟ تو پھر آپ کو راست باز بننا ہوگا. ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن اگر آپ
कितना भी अरसा आप खुदा के साथ चले हैं, उसका अजर आपकी औलाद को मिलेगा। माँ बाप जो ज़मीन पर सब कुछ जमा करते तो वो किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं। तो अगर माँ बाप खुदा के साथ चल रहे हैं तो ये अजर जो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो खुदा के साथ चलने वाला अजर है वो हमेशा आपके नस्लों तक रहेगा। इसलिए खुदा कहता है रास्तबाजों की औलाद क्या होगी? मुबारक होगी। अब तीसरी बड़ी ब्लेसिंग क्या मिलने वाली है? मालो दौलत उसके घर में है। आमीन। किसके घर में? रास्तबाजों की औलाद के घर में। आज आप मालो दौलत के लिए खुदा को छोड़कर भागते फिर रहे हैं, तो इसलिए वो चीज़ें आपसे दूर चल रही हैं। आपको क्या करना है? आपको संजीदगी के साथ खुदा के साथ धीरे धीरे चलते रहना है, चलते रहना है। दुआ में अपना वक्त गुजारें, खुदा के साथ खड़े रहें। खुदा जो कुछ कह रहा है वो करते रहें। दुनिया जो कर रही है आप वो नहीं ना करें, क्योंकि दुनिया जो करती है वो आपको खुदा ने उससे मना किया है। खुदा ने क्या कहा? दुनिया की हम शक्ल ना बनो। आपकी एक पहचान है, वो आपको खुदा ने दी है कि तुम दुनिया का नूर हो। तो नूर का मतलब है रोशनी है, रोशनी का मतलब है जिंदगी। आप जिंदगी को देना है लोगों को जो तारीकी में जिंदगियां गुजारे, और उसकी सदाकत अब तक कायम रहेगी। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। आमीन। आपके लिए खुदा, जिस तरह से खुदा जो है कौम बनी इस्राएल के साथ रात को वो आग का सतून बन जाता था, उनके लिए रोशनी मुहैया करता था ताकि वो लोग जो हैं वो अंधेरे में ठोकर ना खाएं। तो खुदा आपकी औलाद के लिए क्या करेगा? नूर चमकाएगा ताकि आपके बच्चे वो गिर ना जाएं। मैं आपको सही बता रहा हूं, आप जब खुदा के साथ चलेंगे खुदा आपकी औलाद की फिक्र करेगा। उनको वो कहीं भी हो वो उनके साथ खड़ा होगा और उनकी सेफ्टी होगी खुदा के फजल से। तो इसलिए मेरे ऐसे तो आज इस बात को लेकर जाएं। आपको शैतान कह सकते हैं भी जानते टाइम ज़ाया कर देता वा कुछ सौ जो अज जितने उन्होंने तुम सुना उस दिन थोड़ा काम खराब करना। बाइबल में क्या लिखा है कि उन नौकरों ने अच्छे बीज बोए थे तो कड़वे कौन बीज गया आकर जब वो सोए थे। ये सोना क्या है? जब आप रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाते हैं। ये जिस्मानी नींद की बात नहीं कर रहा, ये रूहानी मसला है। यानी आप कभी कभी आते हैं, कभी कभी चले जाते हैं, आप और कामों में मसरूफ, जब आप और कामों में मसरूफ हो जाते हैं तो उतना जितना आपने काम किया वो सारा बिगाड़ देता है प्लीज़। इसलिए आपको मुसलसल खुदा के साथ चलते रहना है। आप और मैं खुद कुछ नहीं कर सकते जब खुदा हमारी मदद ना करें। अगर कुछ गलत हो गया है, आपके बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, तो वो आ जाएंगे वापस। आप परेशान हो, जिस तरह से मुशरफ बेटा जो है वो वापस आया था, तो खुदा आपके बच्चों को भी वापस लेकर आएगा। आप उन्होंने कुट्टन मारने चक्कर च ना पै जाओ, उन्होंने बुरा भला ना कहो, गाल मंदा ना कहो। तुसी खुद उन्होंने गलत चीज़ां दे रहे हो। खामोशी के साथ खुदा के सामने बैठ जाएं। वो आपके कंट्रोल से तो बाहर हैं, लेकिन खुदा के कंट्रोल में है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बेबस हो जाते हैं, लेकिन खुदा वो सब कुछ कर सकता है। आप खुदा से राब्ता करके उनके लिए मुसलसल घुटनों के बल दुआ करें।